नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप इस समय देख रहे हैं हम यहाँ मौजूद हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में और यहाँ विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। देश दुनिया के पाठक और किताबों को पढ़ने वाले और नई संस्कृति और विधाओं को समझने वाले यहाँ पर हर वर्ग और हर जाति और हर धर्म के लोग यहाँ पर आए हैं और अलग देश के भी लोग आए हैं। हम जब यहाँ ढूंढेंगे और बात करेंगे तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि पुस्तक को पढ़ना आपके विचार को कितना सुदृढ़ करता है। हम उन्हीं से बात करते हैं कि इस मेले में आकर आपको कैसा लग रहा है और जो सोशल मीडिया का दौर है उससे बाहर निकल कर एक हार्ड बुक में पढ़ना कैसे लग रहा है। मैं सर चलिए सबसे पहले सर आप बात कर सकते हैं? हाँ जी, बताइए जी। मेला लगा हुआ है, विश्व पुस्तक मेला, सबसे पहले क्या कहेंगे आप? जी, विश्व पुस्तक मेला ये बहुत ही अच्छा इवेंट है जो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। कोविड के कारण मेरे ख्याल से पिछले 2 वर्षों से हुआ नहीं, पर हर साल हम ये विश्व पुस्तक मेले में आते हैं और बहुत ही अच्छे लोग यहाँ पर आते हैं और वाचक जो है, पाठक है, वो बड़ी अच्छी मात्रा में इस साल भी आए हैं और बहुत ही अच्छा लगता है इस पुस्तक मेले में आने पर। एक सोशल मीडिया के दौर में देखें हम, किसी भी अगर ई बुक हो गई है, ई अखबार हो गया है और यहाँ हम हार्ड बुक पढ़ रहे हैं जी, तो ये दोनों में कुछ अंतर लगता है आपको? देखिए, सोशल मीडिया और ई बुक्स का तो एक ये है, पर आज भी यदि आप जिस प्रकार से यहाँ पर पाठक आप देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ई बुक्स ने पूरा उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। उसके एक वर्ग का एक वाचक है और प्रत्यक्ष में पुस्तक पढ़ने वाला एक वर्ग है जो आज भी युवा भी प्रत्यक्ष पुस्तक पढ़ने में उसे जो आनंद पड़ता है वो उसी तरह से मिलता है उससे। जी, उसकी जी, मेमोरी में शार्प होता है कि वो उस अनुभव और उस एहसास को महसूस करता है। जी। और मुझे लगता है कि पुस्तक पढ़ना ये सेहत के लिए भी और ही आँखों के लिए विशेषता बहुत ही अच्छा हो सकता है। आँखों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक बार हम थोड़ा और निकल कर आगे आते हैं। कुछ कहेंगे इस मेले के बारे में? आप यहाँ पुस्तक आपने खरीदी होगी या खरीदेंगे, सबसे पहले कैसा लग रहा है इस तरह के आयोजन को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है और इतने वर्षों बाद ये मेला दोबारा लग रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैं प्रभाकर प्रकाशन पे गई थी तो उनकी किताबें कौन सा प्रकाशन? प्रभाकर प्रकाशन। अच्छा। उनकी किताबें मुझे बहुत अच्छी लगी अभी फ़िलहाल, तो अभी मैं देख ही रही हूँ, थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सालों बाद दोबारा ये एक्सपीरियंस दोबारा से मिल रहा है। भारतीय संस्कृति विविधताओं से भरी हुई है, डाइवर्सिटी। हम जिस छत के नीचे है यहाँ तमाम रंग, भाषा, वेशभूषा और खान पान, तमाम सोचने वाले लोग हैं। जब इस तरह का मेला आयोजित होता है तो मुझे लगता है कि हर संस्कृति के लोग यहाँ पर आकर मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन से हम जो विश्व जो कुटुंब का एक बिल्कुल जो यहाँ पे जो इंटरनेशनल पवेलियन जो लगा है तो मतलब जिन कंट्रीज़ की बुक्स हैं हमारा भी इंटरेक्शन उनसे हो पाता है। हिंदी जो भाषी लोग हैं वो दूसरी भाषाओं के बारे में जान भी पाते हैं और क्या छप रहा है वहाँ, क्या छप रहा है और देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो ये हमें पता लग पाता है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल पाता है हमें भी, उन्हें भी हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे यहाँ क्या छपता है उसके बारे में पता लगता है। तो चलिए मेरे साथ एक और हैं, वही सवाल। मेला बहुत बेहतरीन आयोजित हो रहा है, अलग अलग देश दुनिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोगों में पठनीयता की बहुत कमी आ गई है और मैं पुनीता सिंह यूपी से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली में 30 साल से रह रही हूँ, तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई। मैं तो सोचती थी कि लोगों ने शायद पढ़ना ही छोड़ दिया है या प्रकाशकों ने इतना काम करना छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ देखकर तो लग रहा है कि पूरा संसार है एक किताबों का। तो बहुत ही खुशी हुई मुझे देखकर कि हम मोबाइल की दुनिया से थोड़ा सा तो बाहर निकले हैं। सारे दिन वो मोबाइल में लगे होते हैं। मोबाइल में और मतलब जो क्रेज़ एक इसको पढ़ने में था, बुक्स को पढ़ने में, और हम लोग तो पुराने ज़माने के लोग हैं। मेरे घर में पूरी लाइब्रेरी है। अच्छा। और हम लिखते भी हैं तो प्रकाशक भी होती है मेरी कहानियाँ, किताबें और सब चीज़ें। तो ऐसा लग रहा था कि पीछे कदम हमारे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई।
मैं 2 साल बाद आई हूँ। पहले पिछली साल जो लगा था उसमें नहीं आ पाई थी, कुछ रीज़न थे। हर साल आती थी यहाँ। तो यानी कि आप अपने मित्रों संगी संबंधियों को कहेंगे कि पाठक बनो, और ख़ासतौर पर तो इसका एक फ़ायदा ये है, इसका कभी नेटवर्क इशू नहीं होता। आप लाइट चली गई, अंधेरे में पढ़ सकते हो, मोमबत्ती में पढ़ सकते हो, और ये आपको निराश नहीं होने देती हैं किताबें। हर समय आपके अंदर एक उजाला भरती रहती है। तो हम बच्चों को भी कहते हैं कि आप पढ़ने की आदत डालो, भले ही जिस भाषा में आपका पूरा आधिपत्य हो वो पढ़िए आप। सही बात है। हाँ। किसी भी भाषा में, जरूरी नहीं आप भाषा नहीं आती हो, लेकिन कोशिश कर रहे तो हो। बहुत आजकल जैसे डिप्रेशन हो रहा है, तो आप एक पेज भी ऐसे करके रख सकते हो। इसमें तो वो चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, नीचे चली जाएंगी, तो बाद में पढ़ लेंगे, और बार बार पढ़ते रहते, कोई पेपर ख़राब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसको तो आपको डिलीट करना पड़ेगा, एक लिमिट है इसकी, उसके बाद आपको करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ कुछ युवा साथी हैं, मित्र बात करेंगे। बिल्कुल, हम लोग डेमोक्रेटिक भारत से हैं। विश्व पुस्तक मेला आयोजित हो रहा है, बेहतरीन। मित्र क्या कहेंगे सोशल मीडिया के इस दौर में, ख़ास तौर पे जब ई पेपर निकल रहा है, हर चीज़ डिजिटल हो रही है, और ऐसे में अगर मेला आयोजित होता है, हार्ड बुक हमारे हाथ में आती है, तो क्या लगता है? ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि मीडिया के दौर में सही बात है कि हम उस पर ज़्यादा निर्भर होने से उससे बहुत सारे उसकी हानियाँ भी हैं। क्योंकि पहले के लोग जो थे, जिनके पास बहुत सारे एक तरीके से धैर्य हुआ करता था किताबें पढ़ने का, बैठ करके जो पढ़ने का, हमारे भारतीय परंपरा में कहा गया जित संगो जित श्वासो, जहाँ कहा जाता है कि अपने श्वास पे विजय करिए, अपने बैठने पर विजय करिए। ऐसे समय में किताब को लेकर के बैठना पढ़ना प्रत्यक्ष रूप से, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके के मेले आयोजित होता है जब पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल किसी भी कहानी को पढ़ते हैं तो अनुभव होता है। बिल्कुल, आप उसे महसूस करते हो। बिल्कुल बिल्कुल है। ये बहुत अच्छी बात है, और इस तरीके के मेले आयोजित होने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, कई किताबें बहुत महंगी भी हैं, और कईयों के जो दर वो ठीक हैं, तो प्रकाशकों को चाहिए कि वो एक सामान्य दर रखें, जिससे बिल्कुल कोई भी चीज़, देखिए सर, ऐसा नहीं होता है जब तक वो आम जनमानस तक चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं, फिर उसका कोई उद्देश्य नहीं है। आपको आम जनमानस तक पहुंचाना होगा, इसलिए प्रकाशकों को भी यह सोचना चाहिए कि इसमें बहुत सारे गरीब विद्यार्थी हैं, बहुत कमज़ोर तबके के लोग हैं, उन तक भी हमारी सारी चीज़ें यदि संप्रेषित हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। तभी इसकी सार्थकता है, इस मेले की सार्थकता तभी बनेगी, तभी किताब लोगों तक जाएगी। मित्र कुछ कहेंगे? जरूर कहना चाहेंगे। बोलिए। देखिए, जहाँ तक बात रही, आप पूछ रहे थे कि किताब इस मतलब सोशल मीडिया के दौर में हम लोग किताबों की क्या प्रासंगिकता देख पा रहे हैं। असल में क्या है ना कि हम लोग जिस दौर में हैं वो एक संक्रमण काल का दौर है। हम लोग बेसिकली जिस उम्र में हैं, ये संक्रमित उम्र है कि हमने ये किताबों के दौर से शुरुआत की थी, और अब हम पहुँचे हैं तो जो डिजिटल मीडिया है या जो डिजिटल उपकरण है, उनके माध्यमों से भी पठन पाठन की चीज़ें हमें मिल जाती हैं। वो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ तक डिजिटल मीडिया भी नहीं पहुँच पाया है, या डिजिटल चीज़ें अभी उसमें नहीं हो पाई हैं। जैसे कुछ किताबें मैंने खरीदी हैं जो अकादमियों से या पुरानी परिषदों से छपी हुई किताबें हैं, वो किताबें हमें इन्हीं जगहों से मिल पाती हैं। और वो किताबें ऐसी हैं कि उनके बिना आप जब रिसर्च के क्षेत्र में उतरते हैं, खास करके जब हम लोग रिसर्च स्कॉलर हैं और उस स्तर पर बात कर रहे हैं, तब ये हमारे ज़रूरी हो जाता है कि उन किताबों की शिनाख्त की जाए, उन्हें ढूंढा जाए और ख़रीद कर पढ़ा जाए, उसे संदर्भ निकाले जाए। हाँ, उसे संदर्भ निकाला जाए। और इस लिहाज से पुस्तक मेला हमारे लिए प्रासंगिक है, और पुस्तकें अप्रासंगिक नहीं हो सकती। इसका एक कारण यह भी है कि भले ही हम कह दें कि वो डिजिटल माध्यम से हम पढ़ लेंगे फ़ोन पर, या उससे हम, जैसा कि भास्कर जी ने भी कहा, कि हम उतने उस भाव से रिलेट नहीं कर पाते, इमोशंस नहीं आ पाता। हाँ, क्योंकि हमने शुरुआत तो की थी किताबों से, और अचानक हमें जो डिजिटल तौर पर दिखाया जाता है कंप्यूटर या लैपटॉप पर, तो हम उस तरह से उससे नहीं जुड़ पाते। मुझे याद है, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं मुंशी प्रेमचंद की जब मानसरोवर की कई कहानियां पढ़ रहा था, स्वाभाविक बात है, आज से तकरीबन 20 साल पहले, पढ़ते पढ़ते मेरे आँख में आंसू आ रहे थे। एहसास हो रहा था कि मैं वो पूस की रात पढ़ रहा हूँ, मैं ईदगाह पढ़ रहा हूँ, तमाम सारी ठाकुर का कुआं पढ़ रहा हूँ। वाकई ये एहसास हमें होता है। मित्र क्या कहेंगे? अच्छा जैसे हमारे मित्र, हाँ बिल्कुल, पुस्तक मेला हमेशा प्रासंगिक है, क्योंकि कई किताबों के ट्रस्ट जो हैं यहाँ पे इकट्ठा मिल जाते हैं, और कई किताबें आपको, जैसे रेंडम आप कहीं भी हैं, किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके आसपास रेंडम किताबें नहीं मिल पाती हैं, तो बहुत किताबें आपको पुस्तक मेला में ही उपलब्ध हो पाती हैं, तो इस हिसाब से बहुत प्रासंगिक है पुस्तक मेला। प्लीज़
अभी जो आपने चर्चा की ईदगाह कहानी की, आप उसको किताब से पढ़े हुए हैं और आप कहीं ना कहीं उस अनुभूति से रिलेट कर पाते हैं अपने आप को। जो बच्चा आज ये प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है या जो अपार फीस देकर पढ़ रहा है या सब उसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, वो चिमटे का महत्व नहीं समझता। चिमटा क्या होता है? तो हमें यह भी देखना होगा कि हम किताबों से दूर होने के साथ साथ कहीं संवेदना से तो दूर नहीं होते जा रहे हैं। संवेदना और वो शब्द, वो और भाव, बिल्कुल सही बात है। कोई भी चीज़ अपने एक शब्द जो होता है ना, शब्द की गरिमा और उसका एक इतिहास बोध होता है। बिल्कुल। जब मैं आपसे चिमटा कहूँगा और आपने ईदगाह पढ़ी है तो चिमटे का इंपॉर्टेंस आप उस स्तर पर समझ पाएंगे। तो किताबों का महत्व इस रूप में बढ़ जाता है और तब ये ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले उस किताब से, उस भावबोध से जुड़ने के लिए उस क्षेत्र के भावबोध से समझें और जुड़ें। हमारे यहाँ गंध की भी तो परंपरा रही हाँ। है, या किताबों की भी एक गंध है। किताबों की गंध से आपको गुजरना पड़ेगा। जब तक आप उस गंध से नहीं गुजरेंगे तब तक उसकी वास्तविकता से आपका परिचित नहीं है। बिल्कुल स्वाभाविक बात है। मैं अभी जब यहाँ से मैं गुजर रहा था तो मैंने एक कॉमिक्स की दुकान देखी, कॉमिक्स की। मैंने उनसे कहा कि सन 90 के आसपास जब 6ठी 7वीं में पढ़ते थे, उस समय 50 पैसे रोज पर हम कॉमिक्स हम लोग किराए पे लेते थे। हम लोग 2 रुपए किराए पर, हम लोग 50 पैसे के दौर में, हाँ। 2000 के आसपास हम लोग 2 रुपए में किराए पर किताब उठा करके मैगजीन कॉमिक्स लाते थे, नागराज की, ध्रुव की और तमाम। हाँ, 2 रुपए पे हम लोग लाते थे सर। बिल्कुल। तो ये वाकई वो दौर अलग था। बाबूजी नमस्कार, कैसा लग रहा है इस मेले में? शुक्रिया, धन्यवाद जी। हाँ जी, रुखा बन जाता है। हाँ जी। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। पीपल्स आर नॉट इंटरेस्टेड। वाई? टाइम पास करें बस। टाइम पास। लेकिन कुछ तो गंभीर हैं, कुछ तो हैं, कुछ तो लोग तो आ रहे हैं। ना मत, बाकी जगह सब इधर कुत्ता घूम रहा है। नहीं घूमेंगे वो तो, इतना तो कुछ तो घूमेंगे, कुछ तो घूम रहे हैं। या कोई नहीं, ये बात मान सकते हैं कि मजेदार बात नजर नहीं आ रही। आपके दौर के जो लोग थे वो तो उस समय दौर ही यही था किताबों का, लेकिन अब तो डिजिटल देखो जी, इसने सब कुछ खत्म कर दिया है। हाँ, सब कुछ खत्म कर दिया। ना कोई लिखे चाहे ना पढ़ा, चाहे ना कोई याद है ना वो पढ़े। आपकी जैसे चल रहा ठीक ही है। चलिए कोई बात नहीं। आपके वो दौर भी हमें कुछ सिखा के गई है और अभी भी सिखा रही है।